वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतिहास के, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 451, कौन सा मुगल शासक आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था? कौन सा मुगल शासक आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक औरंगजेब के गुरु कौन थे? मुगल शासक औरंगजेब के गुरु का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर मीर मुहम्मद हकीम। मीर मुहम्मद हकीम मुगल शासक औरंगजेब के गुरु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 453, औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने किसके बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने किसके बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर दुर्गादास। तो औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है काबुल में स्थित है मुगल शासक बाबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के बाद कौन शासक बना था? औरंगजेब के बाद कौन शासक बना था? तो इसका उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद शासक बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? यहाँ पे शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? इसका उत्तर है 1974 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? इस क्वेश्चन का उत्तर संभाजी बना था। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? तो इस क्वेश्चन का बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा पेशवा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस मराठा पेशवा का मस्तानी के साथ प्रेम संबंध था? किस मराठा पेशवा का मस्तानी के साथ प्रेम संबंध था? तो इसका उत्तर बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम का मस्तानी के साथ प्रेम संबंध था। अगला क्वेश्चन, सुगोली की संधि के बाद मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रथम पेशवा कौन बना था? सुगोली की संधि के बाद मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रथम पेशवा कौन बना था? तो इसका उत्तर बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव सुगोली की संधि के बाद मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रथम पेशवा बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस सिख गुरु ने तख्त अकाल बंगा की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन तो गुरु हरगोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने तख्त अकाल बंगा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस मुगल शासक ने सिखों के गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था? तो कौन से मुगल शासक ने सिखों के गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था मुस्लिम धर्म अंगीकार नहीं करने के कारण? तो इसका उत्तर है औरंगजेब ने।
तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख धर्म के कौन से गुरु ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? सिख धर्म के कौन से गुरु ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के शासन काल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासन काल में बंगाल का नवाब कौन था? तो इस क्वेश्चन का मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, किस शासक ने 1813 ईस्वी में अफगान शासक शाह शुजा से कश्मीर संरक्षण में लिया तथा कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया था? किस शासक ने 1813 ईस्वी में अफगान शासक शाह शुजा से कश्मीर संरक्षण में लिया तथा कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर महाराजा रणजीत सिंह ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर केबीसी में आते हैं। तो इसका उत्तर है फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1674 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन थे फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने की थी 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इस क्वेश्चन विलियम विल्किंसन। तो विलियम विल्किंस ने किया था श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन, संत कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? संत कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका उत्तर बीजक में संकलित है संत कबीर की वाणी। अगला क्वेश्चन, अभंग भक्ति परक काव्य की ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? अभंग भक्ति परक काव्य की ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का संत तुकाराम। तो संत तुकाराम को अभंग भक्ति परक काव्य की ज्योति पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? हिंदू धर्म में अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य थे हिंदू धर्म में अद्वैतवाद के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। गुलबदन बेगम का नाम आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर गुरु अंगद देव। तो सिख धर्म के गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक थे। चलते हैं अगले विषय पे, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? इस क्वेश्चन कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। इसका आंसर है, क्षमा चाहते हैं, नरबलि प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी गवर्नर के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन थे हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो उत्तर है पेरिस की संधि नाम था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इस क्वेश्चन का 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इस क्वेश्चन का जहां आरा ने कराया था आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है सरे जामी प्रथा। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? इस क्वेश्चन में रानी दुर्गावती का शासन था अकबर के समय भारत में। अगला क्वेश्चन, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? इस क्वेश्चन का गुजरात। तो महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन हम्पी में स्थित है विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर। चलते हैं अगले, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? इस क्वेश्चन पेगोड़ा था विजयनगर की मुद्रा का नाम। अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? इस क्वेश्चन थे फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को खलीफा का नायब माना गया है सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? इस क्वेश्चन अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन, ऐहोल का लाडका मंदिर किस देवता का है? ऐहोल का लाडका मंदिर किस देवता का है? तो इसका उत्तर है सूर्य देवता का है ऐहोल का लाडका मंदिर। क्वेश्चन नंबर 497, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन चिदम्बरम में स्थित है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? इस क्वेश्चन भगवान शिव का है तंजौर में स्थित राजराजेश्वर का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 499, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन थे मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 500, जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका उत्तर लक्ष्मण सेन। तो जयदेव लक्ष्मण सेन के राज दरबारी कवि थे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे
बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो अपने जिस जो भी फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।